सुप्रिया लाइफ साइंसेज फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स या फिर एपीआईज मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी करंटली 38 एपीआईज बनाती है जो एंटी हिस्टामाइन, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, विटामिन, एंटी एस्थमेटिक और एंटी एलर्जिक जैसे अलग अलग थेराप्यूटिक सेगमेंट्स में काम आते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स 86 कंट्रीज में 1296 कस्टमर्स को एक्सपोर्ट किए जाते हैं 346 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। फाइनेंशियल ईयर 21 में 77.47% ऑफ रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आए थे कंपनी के लिए। सुप्रिया लाइफ साइंसेज का फाइनेंशियल ईयर 21 ज्योग्राफिकल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से था। एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया 29.27%, सिर्फ इंडिया से 22.53%, लैटिन अमेरिका से 19.15%, यूरोप से 17.4% और नॉर्थ अमेरिका से 4.76%। कंपनी का ओनली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी परशुराम लोटे महाराष्ट्र में है जो मुंबई से 250 किलोमीटर दूर है। इस फैसिलिटी में रिएक्टर कैपेसिटी 547 किलोलीटर पर डे की है। कंपनी के पास 12,551 स्क्वायर मीटर का एक्स्ट्रा लैंड भी लिया हुआ है इसी फैसिलिटी के पास ही फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। सुप्रिया इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्लोरफेनोमैलिएट एंड कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड मॉलिक्यूल्स के लिए, जिनमें इनका मार्केट शेयर 72% और 58% था फाइनेंशियल ईयर 21 में। कंपनी सैल्ब्यूटामॉल सल्फेट के एक्सपोर्ट में भी 30 से 40% मार्केट शेयर रखती है और विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, लैक्टोफ्लेविन के एक्सपोर्ट में 25 से 30% मार्केट शेयर रखती है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज इस आईपीओ से अपने सेलिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट प्रोवाइड कर रही है। फ्रेश प्रोसीड से कंपनी अपने कैपेक्स प्लान्स और डेट रीपेमेंट को फाइनेंस करना चाहती है। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोस कुछ इस प्रकार से हैं। कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनके मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 21 में इनके बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉलिक्यूल से 67% रेवेन्यूज आए थे। इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी को बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल सोर्सिंग के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज से इंडिपेंडेंट होना, रॉ मटेरियल कॉस्ट वॉलेटिलिटी से शील्डेड रहना, रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी का एश्योरेंस अपने कंट्रोल में होना। बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फार्मा इंडस्ट्री में, जहां इंडस्ट्री के 70 से 80% रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होते हैं और रॉ मटेरियल कॉस्ट ओवरऑल एक्सपेंसेस के 45 से 55% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी का लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग रीजन है इंडिया, जहां हेल्थ केयर और मेडिसिन स्पेंडिंग में काफी अंडर पेनिट्रेशन है वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ के बहुत सारे ड्राइवर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, राइजिंग इनकम लेवल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इंडिया में बल्क ड्रग इंडस्ट्री के लिए 2021 से 2025 तक 11.5% से 12.5% CAGR के साथ 1.85 लाख करोड़ रुपीस मार्केट साइज रीच करने के एक्सपेक्टेशंस हैं। फार्मा इंडस्ट्री स्पेशली फॉर्मुलेशंस में एपीआई सोर्सिंग के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत पोटेंशियल है, जिसे इंडियन गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत और फार्मा पीएलआई स्कीम्स में भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एपीआई मेकर्स जैसे सुप्रिया को बहुत फायदा हो सकता है फ्यूचर में। अब बात करते हैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के कॉन्स के बारे में। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 21 में टॉप 3 और टॉप 5 प्रोडक्ट से 50% और 64% रेवेन्यूज जनरेट हुए थे। इससे पता चलता है कि सुप्रिया में प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, जहां इनके टॉप 3 या टॉप 5 प्रोडक्ट्स में किसी में भी मार्केट डिक्लाइन हुआ तो कंपनी के परफॉर्मेंस और अर्निंग्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सिमिलरली कंपनी के टॉप 3 और टॉप 10 कस्टमर्स से इनको फाइनेंशियल ईयर 21 में 21.6% और 40.1% रेवेन्यूज मिले थे। अगर इनके टॉप कस्टमर्स से इनको कम बिजनेस मिलता है या एसोसिएशन खत्म हो जाता है तो इन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। कंपनी के पास किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसके कारण इनके पास मिनिमम डिमांड या प्रोडक्ट सेल्स का एश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोटेक्शन नहीं है। फार्मा सेक्टर एक बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, जिसमें एक्सपोर्ट कंपनीज को हर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के ड्रग रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि यूएसए में FDA है से रेगुलेटरी अप्रूवल लेना होता है एक्सपोर्ट शुरू करने से पहले। ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस काफी स्ट्रिक्ट और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और कोई भी नॉन कंप्लायंस या इंस्पेक्शन फेलियर से कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। जैसे कि आप ये टेबल में देख सकते हैं, ये सारे फिगर्स क्रोर्स में दिए गए हैं।
हम फाइनेंशियल ईयर 20 को फाइनेंशियल ईयर 21 के साथ कंपेयर करेंगे। टोटल एसेट्स का फिगर देखें तो ये 336 से बढ़कर 445.82 पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 तक। टोटल रेवेन्यू 322 से 396 पे आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमको एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 73.4 से ये फिगर बढ़ के 123.83 करोड़ पे पहुंच गया। अगर हम रेशियोज की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 31.25%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43.26%, अर्निंग पर शेयर 16.92, पीई रेशियो 16.19 और इंडस्ट्री का पीई है 21 पे। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.5 पे, करंट रेशियो 2.1, 2 ईयर सेल्स CAGR 17.73%, 2 ईयर प्रॉफिट CAGR 77.24%। अब बात करते हैं इस IPO के डिटेल्स के बारे में। इस IPO की ओपनिंग डेट है 16 दिसंबर 2021, इसकी क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर 2021 और इसकी लिस्टिंग डेट है 28 दिसंबर 2021। इस IPO का इशू साइज है 700 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 200 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 500 करोड़ का। इसका प्राइस बैंड है 265 से 274 रुपीज पर इक्विटी शेयर का और एक मार्केट लॉट है 54 शेयर्स का।